फूलपुर के लोकसभा सांसद नवनिर्वाचित प्रवीण कुमार पटेल जी हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे सांसद जी से, क्योंकि सांसद जी का जो चुनाव था जनता का प्यार दुलार मिला और कांटे की टक्कर थी, लेकिन जीत आखिरकार सांसद जी को मिली है। 3 बार के विधायक रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अगले इन 5 सालों में क्या प्राथमिकताएं जनता के लिए रहेंगी। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। क्या 5 सालों में प्राथमिकताएं लोगों के लिए आपकी रहेंगी? देखिए, जनता के बीच में हम लोग गए थे और जनता से हम लोगों ने इस बात को कहा है कि उनके सुख दुख में शामिल रहेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको निस्तारित करने का काम करेंगे। उसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस देश को विकसित देश बनाना है, इस विकसित देश के अभियान में फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। उसके साथ ही साथ फूलपुर लोकसभा में कुछ नई परियोजनाएं, चाहे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, कुछ बड़ी परियोजनाएं भी हम लाने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम लोग दे सकें। विपक्ष का दावा है कि ये जो उपचुनाव है आने वाला, इसमें भी जो है टक्कर होगी। क्या मान रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें रहेंगी उपचुनाव में? देखिए, हर चुनाव अलग होता है और विपक्ष ने लोकसभा के चुनाव में दुष्प्रचार किया, लोगों के साथ छल किया, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया कि भाई मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। लेकिन लोग जानते हैं कि मोदी जी जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मोदी जी जिस तरीके से चाहते हैं कि आम आदमी को वो सारी सुविधाएं मिल सकें, और एक बार आप झूठ बोल सकते हैं, एक बार लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं, बार बार नहीं डाल सकते। अब आने वाले उपचुनाव में निश्चित रूप से हम लोग को अच्छी सफलता मिलेगी और बड़े बहुमत के साथ हम लोग जीत दर्ज करेंगे। महानगर अध्यक्ष जी ने तीनों विधानसभाओं में जीत हासिल की है, उनके कार्यकर्ताओं ने भी जम के मेहनत की, कितनी सराहना करेंगे? कितना? देखिए, हम पूरे अपने माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ सारे लोगों का, चाहे हमारे मंडल के कार्यकर्ता हों, चाहे बूथ के कार्यकर्ता हों, चाहे सेक्टर के कार्यकर्ता हों, और केवल महानगर नहीं बल्कि पूरे जनपद के समस्त कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में लोगों ने मेहनत की और हर घर तक पहुंचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विकास के कार्य हैं, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम किया। निश्चित रूप से उन लोगों के अथक परिश्रम से ही यह जीत हम लोग को दर्ज हो सकी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे संगठन के साथ हम लोग जनता की सेवा करेंगे। जी बिल्कुल। तो सांसद जी ने क्लियर किया कि इन 5 सालों में फूलपुर का और विकास होगा। इसके पहले विधायक थे, विधायक रहते हुए जो क्षेत्र की जनता थी, जितनी भी समस्याएं थी, सांसद जी विधायक जब थे तो लोगों की सुनते थे। इस समय सांसद हैं तो क्षेत्र का और विकास होगा। कहा जाता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तो उन्होंने यहाँ पे 2-4 कंपनियां ऐसी लाई कि वो आज तक चल रही हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद इन्होंने भी कहा है कि क्षेत्र का और विकास होगा। प्रयागराज से पवन देव।